Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. और अंबिकापुर की प्लास्टिक और पटाखा दुकान में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। यहाँ कलेक्टर अजीत वसंत ने एक जांच टीम बनाई है। प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। एफएसएल टीम, निगम आयुक्त की भी टीम पूरे मामले की जांच करेगी। जांच टीम को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, अंबिकापुर के प्लास्टिक और पटाखा दुकान में कितनी भीषण आग लगी थी, इस बात से आप वाकिफ हैं। एक बार फिर आपको एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से आग फैलती चली गई थी और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने एक जांच टीम का गठन किया है। प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, टीम का गठन तो कर दिया गया है, कौन कौन से बड़े अधिकारी इस टीम में शामिल हैं, किस तरीके से जांच होगी, जरा समझाइए। शुभांगी, जिस तरह से ये आग लगने की घटना घटी थी उसमें सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो यहाँ पर दुकान थी वो पटाखे की दुकान भी थी और जो प्लास्टिक का सामान था वो रखा गया था। यही कारण है कि जब आग लगी तो उसको काबू पाने में करीब 24 घंटे का समय बीत चुका था। इस घटना के बाद से माना ये जा रहा है कि आसपास के जो प्रभावित इलाके हुए हैं उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं जो जहां पर आग लगी थी वही दोषी हैं। इसी की जांच के लिए जो संयुक्त टीम बनाई गई है, नगर निगम आयुक्त हैं, प्रशासन के तौर पे एसडीएम इस टीम में है, इसके अलावा नगर सैनिक की टीम है, एफएसएल की टीम वहां पर भेजी गई है कि आखिर वहां पर कितने मात्रा में पटाखे रखे गए थे, क्योंकि विजुअल जो आ रहे थे, जो आवाजें आ रही थी, जो दिखाई दे रहा था लोगों को, वो साफ तौर पर दिख रहा था कि पटाखों के फूटने का है। ऐसे में वहां पर कितना भंडारण रखा गया था इसकी भी जांच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट जो कलेक्टर ने कही है कि जो जांच टीम है वो करीब 7 दिनों में जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर को सौंपेगी और उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी। जो प्रभावित लोग हैं शुभांगी, उन्होंने मांग की थी कि उनके जो क्षति हुई है उसका मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि आसपास के करीब दर्जन भर के जो घर हैं वो खाली करा दिए गए थे और करीब 5 से 6 घर जो है वो आग की चपेट में आए थे। कल राजेश जो अग्रवाल है, मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था और कहा था कि जिनके कारण ये क्षति हुई है, जिनके कारण ये आग फैली है, उन्हीं से मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तय करने की बात है, जिम्मेदारी तय की जाएगी, जांच की जाएगी और फिर उसके बाद जो प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा। शुभांगी, अभिषेक, ठीक है, जिन दोषियों पर कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जा रही है, जांच टीम का गठन भी किया गया, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कुछ घरों को खाली कराया गया था, कुछ ऐसे घर हैं जो इस आग की चपेट में आए थे, क्या वहां पर जो रहते थे, जो परिवार रहता था, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा अब तक की गई है उनके रहने के लिए? देखिए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यही है कि जो इलाका है वो करीब 2 दिनों तक जो है वहां पर विद्युत व्यवस्था जो है वो बाधित कर दी गई थी। गर्मी के दिनों में पानी का जो समस्या है वो लोगों को झेलना पड़ा था। इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जो लोग हैं वो अपने ही किसी दूसरे चिर परिचित के यहाँ जाके वहां पर अपने जो 2 दिन है उन्होंने काटा है। उनकी मांग है कि इस तरह की घटना जो हुई है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। जिम्मेदारी तय करने के बाद आगे इस तरह की घटना न हो, यही कारण है कि जो पटाखे की अन्य जो दुकानें संचालित हैं, जो गोडाउन संचालित है, उनको रिहायशी इलाकों से दूर करने की मांग है। इसको लेकर भी कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि इसको भी निगरानी की जाएगी और जो नियम है, जो मापदंड है, उनके मुताबिक अगर पटाखा गोदाम शहर में संचालित है तो उसको भी बाहर कराया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अब जांच और कार्रवाई की बात है, जिम्मेदारी तय करने की बात है और इसके बाद जो प्रभावित हैं उन्हें किस तरह से मुआवजा दिया जाता है, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक, 7 दिन का समय दिया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या बातें लिखी जाती है, क्या बातें सामने आती है और उसके बाद क्या एक्शन, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।